मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा स्थित गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर भवन में संचालित डिंडोरी जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकारी स्कूल के हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य सीमा स्थित गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि बारिश से बचने के लिए जर्जर हो चुकी छत के ऊपर प्लास्टिक बिछाया गया है, लेकिन फिर भी छत से पानी क्लासरूम में टपकता रहता है। प्रिंसिपल का कहना है कि जर्जर हो चुका ये स्कूल भवन कभी भी धाराशायी हो सकता है और इस भवन में स्कूल का संचालन करना जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं इलाके के गरीब आदिवासी छात्र छात्राएं भी दहशत के साये में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि गोपालपुर के आसपास कोई दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। हम आपको बता दें कि गोपालपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की दर्ज संख्या 400 के करीब है और इस स्कूल में 15 से 20 किलोमीटर दूर दूर तक से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं ताकि वो पढ़ लिखकर कुछ बन सकें। गौरतलब है कि गोपालपुर से ही कुछ दूरी पर उफरी गांव में जर्जर हो चुके भवन में प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा था, जो पिछले साल की बारिश में धाराशायी हो गया, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उफरी प्राथमिक शाला का भवन निर्माण आज भी नहीं हो पाया है। फिलहाल स्कूल का संचालन सामुदायिक भवन के कमरे में किया जा रहा है। सामुदायिक भवन के कमरे में ही पहली से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पदस्थ शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने स्कूल भवन की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है, लेकिन अब तक अधिकारियों ने सुध नहीं ली है। इलाके से लगातार 3 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में समुचित विकास के बड़े बड़े दावे करती है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें जैसे तमाम सरकारी दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ सरकारी कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो दावों से बिल्कुल परे है। यही सर कि पानी टपकना बरसातों के दिनों में, जिससे हमें पढ़ाई में बहुत सी बाधाएं आती है सामने से। डर लगता है बैठने में? यस सर, बहुत डर लगता है। कभी कभी सडनली छतों से ये जो फर्श होती है वो नीचे फिसल के गिर जाती है सर, जिसके कारण कई स्टूडेंट लोगों को मोच भी आ सकती है, इसलिए हमें भी डर लगती है। बनना चाहिए भवन? यस सर, बनना चाहिए ताकि अगली जनरेशन के जो भी बच्चे पढ़ाई करें वो सुरक्षित रूप से अपना पढ़ सकें सर यहाँ पे आके। पिछले 17 अगस्त से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये 2005-06 में इसका निर्माण हुआ जी। पहले ऊपर का सज्जा वो गिरा, उसके बाद भी वहाँ पर बच्चों को पढ़ने योग्य नहीं रहा, इसलिए अपन लोग यहाँ सामुदायिक भवन में भी अध्यापन कार्य करा रहे हैं। जन शिक्षक में भी दे दिए हैं अपन लोग और ये विकास खंड करंजिया में भी दे दिए हैं। शाला भवन जो है अति जीर्ण अवस्था में, सभी कमरे से जो है पानी रिसता है और रेत भी जो है ऊपर से गिरता है, दीवारें भी जीर्ण अवस्था में है। बच्चों के बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम बच्चों को जो है दिन भर इधर उधर करते हैं, भय का वातावरण हमको जो है पूरे 24 घंटा बनाए। कोई व्यवस्था न होने के कारण ऊपर पन्नी डालते हैं सर, प्लास्टिक, और उससे काम चला रहे हैं। उत्तर पूर्वी से हमको 15 किलोमीटर से ऊपर से बच्चे आते हैं और पश्चिम दिशा से भी 8-10 किलोमीटर से बच्चे आते हैं, दोनों साइड से आते हैं। तो जंगली इलाका है सर जो है, और नजदीकी स्कूल केवल गोपालपुर, इसलिए दूर दूर के बच्चे आते हैं। छत में पन्नी आपने डाला हुआ सर, प्लास्टिक? जी, पन्नी व्यवस्था, तत्कालिक व्यवस्था पन्नी ही है सर। बावजूद इसके पानी गिरता है? पानी टपकता है, वो पानी जो है अगर कहीं से लीक होता है बहता है सर छत में, और रिश्ते पूरे कमरे में भी चला जाता है, टपकता रहता है। कंक्रीट भी गिरता होगा बच्चों के ऊपर? कंक्रीट गिरता है सर, रेत गिरता है। कई बार तो ये हम लोग जो है वो बचते बच जाते हैं सर। कितना खतरनाक हो सकता है सर यहाँ पे भवन? ये खतरनाक हो सकता है, बहुत गंभीर स्थिति है सर। अभी जो है स्थिति देखें यहाँ तो बैठने लायक नहीं हो सकता। इसकी जानकारी अधिकारियों को है? जी, हमने जो है पहले भी 1 साल पहले यहाँ की स्थिति देखे, फोटोग्राफ्स भी भेजे सर, मरम्मत के लिए कई बार आवेदन किए सर, पर अभी तक जो है। देखिए, जिले में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवनों की स्थिति बहुत जर्जर है। लगातार इसकी जानकारी मैं वरिष्ठ अधिकारियों को, शासन प्रशासन को दे रहा हूं और लगातार विधानसभा और ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं, पर बात यह है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जिम्मेदार अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है, जिम्मेदार मंत्री को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें पूरी तरह से अभी अगर आप चलेंगे तो लगभग 50% स्कूल अब अनुपयुक्त पाए जाएंगे, जर्जर है। तो ये हालात तो है
और इसमें जिस तरह से 2014 से पहले जो प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के लिए जो आवंटन आती थी वो सब बंद हो गया है। पूरी स्कूल व्यवस्था चरमराया हुआ है।